अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के बेहतरीन फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जो कि इस वक्त लाहौर कलंदर के कैप्टन हैं, उन्होंने आज एक मीडिया टॉक की जहां पर उनसे तीन बड़े अहम सवाल किए गए हैं। सबसे पहला जो उनसे सवाल किया गया कि जब आपने T20 की कप्तानी छोड़ी, न्यूजीलैंड के टूर में 4-1 से आप सीरीज हारे, तो आपके ऊपर क्या बीती। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इसी सवाल के ऊपर कहते हैं कि आज तक पाकिस्तान टीम जो नहीं संभल सकी ना, सिर्फ वो जो एक डिसीजन था कि शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी ले ली गई। और बहुत से लोग आज तक पाकिस्तान टीम के अंदर इनस्टेबिलिटी का रीजन भी शाहीन शाह अफरीदी को ठहराते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सी पेड कंपेन जो है बाकायदा तौर पर शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ चलती हैं। इसका उन्होंने बड़ा डिटेल में जवाब दिया, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा, उनसे पूछा गया कि आप ऑलराउंडर हैं या बॉलर हैं, आप ऑलराउंडर हैं या बॉलर हैं। अक्सर शाहीन शाह अफरीदी पे ये तनकीद होती है कि 7वें नंबर के ऊपर जहां पर हमें एक लोअर मिडल ऑर्डर की जरूरत होती है, वहां पे शाहीन शाह अफरीदी आते हैं हेलमेट पहनकर और ऐसे चलते हुए आते हैं, और शायद 1 या 2 बॉलों के मेहमान होते हैं, या बहुत हार्डली बात करें ना तो 6 से 7 बॉलों के मेहमान होते हैं, और उसके बाद निकल के चले जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने इसके ऊपर भी जवाब दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे अहम चीज कि लाहौर कलंदर के इस दफा 2 इंपैक्ट प्लेयर का नाम बताएं, और उन्होंने दोनों प्लेयर्स का नाम बताया। पहले तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपकी नजर में लाहौर कलंदर का इस वक्त सबसे इंपैक्ट प्लेयर कौन है। कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। बाकी शाहीन शाह अफरीदी ने भी बताया। जी हाँ, चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी जरूर आपने आगाह करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें शाहीन शाह अफरीदी, जिनसे रातों रात T20 की कप्तानी ले ली गई, और अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत से एक्सपर्ट्स ये बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अभी तक जो इंस्टेबिलिटी का सिलसिला है, जो ग्रुपिंग का सिलसिला है, वो शायद उस कप्तानी लेने के बाद हुआ है। ये मैं आपको बताता चलूं। बहुत से लोग शाहीन शाह अफरीदी को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने आज उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्होंने बयान दिया। उनसे पूछा गया कि जब आपसे कप्तानी ली गई तो शायद आपका दिल टूट गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा दिल ही नहीं रखता। उन्होंने कहा मैं ऐसा दिल ही नहीं रखता कि जो टूट जाएगी। वैसे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने भी एक दफा जवाब दिया था, लेकिन उन्होंने भी, शाहीन शाह अफरीदी ने भी यही बात की है। बहरहाल उनका मानना है कि भाई मैं टीम के अंदर रहूं या ना रहूं, मुझे किसी फॉर्मेट से निकाला जाए या ना निकाला जाए, मुझे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने कहा मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। उन्होंने कहा मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, मेरे नज़र में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट है, और मुझे किसी भी फॉर्मेट के लिए खिलाएंगे, टेस्ट के लिए, T20 के लिए, वनडे के लिए, मैं उसके लिए अवेलेबल हूं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मेरा नाम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट से मेरे नाम की पहचान हुई है। और उन्होंने कहा कि किसी की कप्तानी में कोई भी मैच जीते, कोई भी बल्लेबाज रन्स करे, जब पाकिस्तान के लिए रन्स करेगा ना तो मुझे खुशी होगी। ये शाहीन शाह अफरीदी का कहना है, और उन्होंने बड़ा क्लियर इसके ऊपर कप्तानी के ऊपर बात की। उन्होंने कहा जी मैं ऐसा दिल ही नहीं, बेसिकली देखिए दिल तो टूटा होगा, इसमें नो डाउट, लेकिन ये जो रूमर्स जो स्पेकुलेट करते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, जी शाहीन इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, भाई एक बंदे की अपनी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो क्या इंस्टेबिलिटी पर करेगा, मुझे आप बताएं ना। एक बंदा हो, चलो अपनी बॉल से तो परफॉर्मेंस दे रहा हो, 4-5-6 विकेटें ले रहा हो, 5 विकेटें ले रहा हो, उसके साथ इस वक्त अपना इशू बना हुआ है कि पुरानी बॉल से उससे विकेट नहीं ली जा रही, बल्कि बीच में तो नई बॉल से भी नहीं ली जा रही थी, तो वो कैसे आपके ऊपर इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से सिर्फ रूमर्स हैं। बहरहाल सेकंड, उनसे पूछा गया कि आप ऑलराउंडर हैं या बॉलर हैं। उन्होंने कहा जी मैं, जब बॉलिंग होती है मैं बॉलिंग करता हूं, जब बैटिंग होती है मैं बैटिंग करता हूं। बहरहाल उनसे ये जो सवाल किया गया कि आप फिर 7वें नंबर पर क्यों आते, उन्होंने कहा देखिए जब पाकिस्तान की क्रूशियल मूवमेंट पे विकेट्स गिर रही होती हैं ना, तो मैं आ जाता हूँ बैटिंग करने। अगर मैं वहां पर 2-4 छक्के लगा दूं तो प्रेशर जो है ना वो मैं कोशिश करता हूँ कि अगली टीम पे डालूं। वैसे ऐसा होता नहीं है, ये मैं आपको लिटरली बता दूं, ऐसा होता नहीं है कि 4-5 छक्के, बल्कि इनसे बेहतर बैटिंग नसीम शाह करते हैं, इनसे बेहतर बैटिंग नसीम शाह करते हैं। और आपने अभी देखा भी है, अफगानिस्तान का मैच भी आपको नसीम शाह ने जितवाया 2 दफा, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं अपनी तरफ से ये समझता हूं कि मैं 2-4 छक्के लगाकर दूसरी टीम पर प्रेशर डाल सकता हूं, लेकिन अगर मैं आउट हो जाऊं तो पाकिस्तान का नुकसान नहीं होता, क्योंकि ना मैं 3 में हूं ना 13 में हूं। बड़ा सिंपल सा उन्होंने आंसर दिया, और रियल फैक्ट्स के ऊपर उन्होंने बात की है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप जब आउट होते हैं ना, तो हमारे वहां पर अगर 6 विकेटें हैं ना तो 7वीं विकेट हो जाती है, ये ज़हन में रखें। 6 विकेटें होती है तो 7वीं विकेट हो जाती है, तो टीम पे ऑलरेडी प्रेशर आ जाता है। वो आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल लास्ट मूवमेंट पर आप आते हैं और अगर 2 रन चाहिए होते हैं, तो आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप 2 रन ले सकते हैं।
ये मैं आपको बता दूं। तो ये बातें जो आप कह रहे हैं ये गलत है। भारत उन्होंने बताया जी लाहौर कलंदर के अंदर 2 इंपैक्ट प्लेयर कौन से हैं। नंबर 1 के ऊपर उन्होंने नाम लिया जी डैरल मिचेल का। उन्होंने कहा न्यूजीलैंड के प्लेयर बड़ी जबरदस्त, वैसे तो न्यूजीलैंड की टीम के अंदर भी बड़ी जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी करते हैं वो मिडल ऑर्डर के अंदर, और अभी आपने देखा भी है। दूसरा उन्होंने नाम लिया जी कुशाल परेरा का। उन्होंने कहा है कि कुशाल परेरा और डैरल मिचेल अपनी टीमों के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं, और मुझे उम्मीद है कि लाहौर कलंदर की तरफ से भी ये दोनों इंपैक्टफुल प्लेयर रहेंगे। आप इन बातों से कितना एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।